बिहार में भूमि मापी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि मापी व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। 1 अप्रैल 2026 से बिना विवाद वाली जमीन की मापी 7 दिनों में और विवादित जमीन की मापी 11 दिनों में पूरी की जाएगी। सरकार डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन ट्रैकिंग और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था लागू करेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा होगा और आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये फैसला भूमि विवाद और भ्रष्टाचार दोनों को कम करने में मददगार माना जा रहा है। पंचायत चुनावों में फर्जी वोटिंग पर सख्ती। बिहार सरकार पंचायत चुनावों में फर्जी मतदान रोकने के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लागू करने जा रही है। इस तकनीक से मतदाता की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित होगी। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे बोगस वोटिंग, डुप्लीकेट मतदाता और दबाव में मतदान जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। ये कदम बिहार को चुनावी सुधारों के मामले में तकनीकी रूप से मजबूत राज्यों की कतार में खड़ा करेगा। बिहार में 14 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में साल के अंत तक 14 नए सीएनजी स्टेशन शुरू किए जाएंगे। इससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण घटेगा। परिवहन विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और ईंधन लागत दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। गंगा जल समझौते में बिहार की स्थिति मजबूत। गंगा जल बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं में बिहार को अधिक प्राथमिकता मिलने के संकेत है। राज्य सरकार का कहना है कि कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए बिहार का पक्ष मजबूत है। यदि समझौते में संशोधन होता है तो इससे सिंचाई परियोजनाओं, किसानों और शहरी जलापूर्ति को सीधा लाभ मिल सकता है। बिहार जनसेवक ग्रेड 3 भर्ती में राहत। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जनसेवक ग्रेड 3 भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी है। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये अंतिम अवसर है और उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 की तारीखों में बदलाव। रेलवे बोर्ड के अनुसार संशोधित शेड्यूल जल्द जारी होगा। इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकेगी। SC/ST अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में दूसरा मौका। संघ लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे SC/ST उम्मीदवारों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दूसरा अवसर देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक समानता बढ़ाना और योग्य उम्मीदवारों को बेहतर संसाधन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आगाज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सेंटनर के हाथों में है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सीरीज रोमांचक मानी जा रही है। राहुल गांधी की बिहार कांग्रेस विधायकों से बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार कांग्रेस विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, जमीनी मुद्दों और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। इस मुलाकात को बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सोना लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3.2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेश मांग इसके प्रमुख कारण है। माघ मेले में संत और प्रशासन के बीच विवाद। माघ मेले में स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। संत ने प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया है। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में SIT जांच तेज। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है। आज 4 अधिकारियों से पूछताछ की संभावना है। इस मामले में जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। बांग्लादेश से तनाव के बीच भारत का एहतियाती कदम। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने एहतियातन अधिकारियों के परिवारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही सक्रिय हुए नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने तुरंत संगठनात्मक बैठकें शुरू कर दी हैं। आज वे सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और संगठन महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगामी चुनावों की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
केरल और बेंगलुरु चुनावों पर बीजेपी का फोकस। पद संभालते ही नितिन नवीन ने केरल विधानसभा और बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का लक्ष्य दक्षिण भारत में संगठन को और मजबूत करना है। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा। राहुल गांधी आज हरियाणा में कांग्रेस के संगठन सृजन शिविर में शामिल होंगे। वे हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आरजेडी का प्रदर्शन। बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर आरजेडी आज पटना में आक्रोश मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है। इस मुद्दे पर सियासत तेज होने की संभावना है।